जी हाँ दोस्तों, आखिर सोनम वांगचुक के अनशन को तुड़ाने में कामयाबी हासिल करने के बावजूद कैसे मोदी सरकार को अभिजीत दीपिके और उसकी टीम ने फंसा दिया। आखिर कैसे जेपी नड्डा को बैरंग लौटा दिया। मगर घबराई हुई डरी हुई सरकार ने कैसे बल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। एक बार फिर से यूनिवर्सिटीज की तरफ से छात्रों को नोटिस जारी कराना शुरू किया और हिंदूवादी संगठनों को जमीन पर उतार दिया। दोस्तों, देश की राजनीति और मौजूदा वक्त की स्थिति बड़े दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ जहां आपने देखा कि सोनम वांगचुक के अनशन को मोदी और शाह ने रणनीति बना करके मंत्रियों के घेराव के बाद में तोड़वाया, तो दूसरी तरफ आज जो बैठक अभिजीत दीपिके और सरकार के बीच में हुई, उस बैठक में सरकार को ऐसा लगा था कि आज ही उनकी कुछ मांगों पर हम उनको आश्वासन दे करके और आज से कल के बीच में इस अनशन को, इस आंदोलन को खत्म करा देंगे। मगर दोस्तों, यहां मोदी शाह की चालाकी चली नहीं। अभिजीत दीपिके की टीम ने मोदी शाह के मंत्री को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब से बैरंग लौटा दिया। मगर दोस्तों, फिर भी इतना सरकार इन्हें समझाने में कामयाब रही कि जरा सा आप इतना तो कम से कम ऐलान करिए, मुझे एक दिन का मोहलत दे करके, अगर हमने कल आप लोगों की बात नहीं मानी तो फिर आपका जो फैसला होगा वो कीजिएगा। दोस्तों, सरकार कॉकरोच पार्टी के लोगों को झांसे में लेकर कुछ ऐसा कराना चाहती है जिससे किसी तरह घबराई हुई डरी हुई सरकार के लिए कुछ आसानी का रास्ता निकले और आंदोलन खत्म हो। थोड़ी देर पहले अभिजीत दीपिके के सहयोगियों की सरकार के मंत्री जेपी नड्डा के साथ में दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद सीजेपी की ओर से एक बयान जारी किया गया और यह कहा गया कि 20 जुलाई को हुए संसद चलो मार्च के दौरान जिन छात्रों की पिटाई थी, उन पर लाठीचार्ज करने वाले सुरक्षा बलों पर कार्रवाई को लेकर हमारी मांगों को सरकार सकारात्मक तरीके से ले रही है। पीड़ित परिवारों के मुआवजे को लेकर सरकार का रुख पॉजिटिव दिखा। मगर इस बातचीत के बाद अभिजीत दीपिके ने साफ दोहरा दिया कि कुछ भी कर ले सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना होगा। दरअसल दोस्तों, अपनी 4 मांगों को लेकर के दीपिके की टीम और सरकार के बीच बातचीत हुई, विस्तृत चर्चा हुई। सरकार ने जवाब देने के लिए 25 जुलाई यानी कि कल दोपहर का समय मांगा। उधर नड्डा की तरफ से क्या बयान दिया गया? नड्डा की तरफ से कहा गया कि आंदोलनकारियों से मुलाकात के दौरान हमने उनकी सभी बातें सुनी, उनके साथ में मीटिंग लगभग 2 घंटे चली। 3 मुख्य मांगें उनकी थी। एग्जाम के लिए उनकी ओर से 5 सुधार के सुझाव दिए गए। हमने उनसे कहा कि हम 25 जुलाई दोपहर उनसे फिर मिलेंगे, सरकार के साथ बातचीत के बाद उसके बाद जानकारी देंगे। यानी कि नड्डा की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया इस बयान में जिसके जरिए साफ हो। सच्चाई यह है दोस्तों कि केंद्र सरकार और सीजेपी के बीच समझौता हो ही नहीं पाया। सरकार के साथ बैठक के बाद आशुतोष रंका ने कहा कि सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हमारी मांग कल दोपहर तक के लिए टाल दी है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, कल क्या होगा? एक तरफ दोस्तों सरकार बात कर रही है ताकि जनता में अच्छा मैसेज जाए, दूसरी तरफ ऐसी साजिश जिससे बलपूर्वक या छलपूर्वक आंदोलन को खत्म कर सके। आप देखिए ना, सरकार की बौखलाहट कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए देश के लाखों छात्र अपने हक के लिए जमीन पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के जरिए उन्हें डराने, धमकाने और प्रोपेगेंडा फैलाने की घटिया कोशिश में है। पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने के बजाय देश के छात्रों को डराया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने लिखा कि आज पूरा देश देख रहा है अपने राजनीतिक फायदे के लिए मोदी अमित शाह ने देश की शिक्षा व्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचाया। हालात यह कि यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों को आंदोलन से दूर रहने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखिए, इसी ट्वीट में कांग्रेस ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी द्वारा जारी छात्रों को नोटिस जो है उसको अटैच किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या लिखती है छात्रों को लेकर कि जंतर मंतर पर ना जाएं, कि कृपया ध्यान दें, नई दिल्ली के जंतर मंतर पर किसी भी प्रकार की गैरकानूनी सभा या प्रदर्शन जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सख्ती से विनियमित हैं, उसमें भाग लेने पर कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसी गतिविधियां छात्र की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती हैं, उनकी शैक्षणिक प्रगति और भविष्य के पेशेवर अवसरों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इसलिए सभी छात्रों से आग्रह किया जाता है कि जंतर मंतर से दूर रहें। सोचिए, यूनिवर्सिटी ऐसा कह रही है, अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें, कानून का पालन करें। कुछ ऐसा ही नोटिस दोस्तों जेल प्रशासन ने भी जारी किया। लिखा,
जेएनयू समुदाय के सभी सदस्यों को सलाह दी जाती है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सार्वजनिक प्रदर्शनों संबंधी निर्देशों के अनुरूप आपसे अनुरोध है कि दिल्ली के जंतर मंतर और उसके आसपास आयोजित किसी भी सभा या प्रदर्शन में भाग लेने या वहां जाने से परहेज करें। सोशल मीडिया का उपयोग भी जिम्मेदारी से करें। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई के साथ साथ विश्वविद्यालय की आचार संहिता के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। ये तो सीधे सीधे धमकी हुई। धमकी कौन दिला रहा है? वही धर्मेंद्र प्रधान दिला रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं उसे दिला रहा कह रहा हूं। नहीं होता है अंदर से कि ऐसे शख्स के लिए इज्जत वाले शब्द का प्रयोग करना। अगर इतनी बातचीत हुई, मोदी रात में 12 बजे वीडियो जारी कर सकते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान को अनशन तुड़वाने के लिए नहीं बैठ सकते थे? सब छल है। और ऐसी ही सरकार के छल को, सरकार के नैरेटिव को दरबारी मीडिया और उनके लोग अलग अलग तरीके से फैला रहे हैं। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में अभिजीत दीपिके ने ऐलान कर दिया, भले ही सरकार आश्वासन दे रहे कि हम आगे मांगेंगे, सोच रहे हैं, मगर दूसरी तरफ वो छात्रों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर रही है। हमारी बातचीत हुई मगर कोई आश्वासन नहीं मिला। लाठीचार्ज पर कुछ नहीं बोले मंत्री, हम झुकने वाले नहीं हैं। दोस्तों, 20 जुलाई 2026 को जिस तरीके का क्रूरता दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों ने दिखाया यहाँ के पीसफुल प्रोटेस्टर्स के लिए, वैसा क्रूरता जवाबदेही के बगैर हम लोग नहीं जाने देंगे। तो जैसे हम लोग ने पहले भी अनाउंस किया, हर एक ऑफिसर जिसने सीधा सीधा बच्चों के ऊपर हमला किया, सर फोड़ा, हाथ तोड़े, पैर तोड़े, थप्पड़ मारा, छोटी बच्चियों का, लड़कियों का मोलेस्टेशन किया, सेक्सुअल असॉल्ट किया, वो एक एक पुलिस ऑफिसर को हम लोगों ने चेतावनी दी है कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, सब याद रखा जाएगा एंड हम लोग भूलेंगे नहीं कि क्या हुआ उन लोगों के साथ। एंड इसी वजह से हम लोग एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। उस वेबसाइट में हम लोग सारे प्रदर्शनकारियों को रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन पुलिस वालों ने उनके ऊपर हमला किया, अटैक किया, उनका सर फोड़ा, अगर उनका आपके पास पिक्चर्स है, अगर उनका आपके पास वीडियोस है, तो वो आप अपलोड करें। हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का जो टीम है वो उसको छांटेगा, आइडेंटिफाई करेगा। एक एक पुलिस वाले को हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड उनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करेंगे, ये बोलते हुए कि एफआईआर उनके खिलाफ फाइल होना चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं फाइल करती है ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ, तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। पूरा का पूरा जो इंडिया है, वहां के सारे लॉयर्स हमें हेल्प कर रहे हैं इस चीज के लिए, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर हो। एंड आप ये मत सोचिए कि एफआईआर हो गया एंड हम लोग भूल जाएंगे। ये लिस्ट बनेगा। ऐसे पुलिस वाले नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए नहीं है, ये हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए नहीं है, ये गुंडे हैं। जब टाइम आएगा हम लोग इंश्योर करेंगे कि वो एक एक पुलिस वाला जेल जाएगा, जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। पुलिस अकाउंटेबिलिटी तय होगा और बहुत जल्दी ये टाइम आ रहा है, ये हमारा वचन है सब लोगों को। दूसरी तरफ घबराई सरकार किस तरह प्रदर्शन खत्म करने में लगी है दोस्तों। बीजेपी मानो छात्रों के आंदोलन पर हिंदू मुस्लिम परोसना शुरू कर दिया है। अपने समर्थकों को पहले सड़कों पर छात्रों के खिलाफ उतारकर उत्पात मचवाया, अब हिंदू रक्षा दल को आगे करके किस तौर पर खुलेआम हिंदू मुस्लिम करा रही है। जरा सुन लीजिए इस चपड़गंजू को। सभी भाइयों को कहना है, आप लोग ये समझिए, हमारे देश का माहौल खराब करने के लिए आज जंतर मंतर पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे सनातन के विरोधी हैं और उनको कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा चाहिए था कि वो किसी भी रूप में हमारे भारत पर कुछ न कुछ ऐसा आघात करें, कुछ भी करें, लेकिन वो हमारे देश को पूरे विश्व में बदनाम करने का कार्य करें, क्योंकि ये देश सनातनियों का देश है। और आज वहां जिस प्रकार जो लड़कियां हैं वो अश्लीलता फैला रही हैं, वो किस किस तरीके के, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि उन्होंने किस किस तरीके की भाषा का प्रयोग वहां किया है और हमारे देश की सेना के लिए कितना गलत बोला है। और वो वही लोग हैं, उमर खालिद, शर्जील इमाम और जितने भी
हमारे देश के टुकड़े करने चाहते हैं। और पार्टियों में अगर लें, सपा वाले, कांग्रेस वाले और चंद्रशेखर रावण जो नया नया एक पौधा सा अपने आप को पेड़ मानने लगा है, उसकी भी बुद्धि ठीक करने का काम हम लोग हिंदू रक्षा दल के योद्धा, हमारे देश की छवि हम दुनिया में बदनाम नहीं होने देंगे। पूरी ताकत के साथ उनका विरोध करेंगे। और हिंदू रक्षा दल के जितने भी योद्धा हैं, हम लोग देख रहे थे, हम लोग ये सोच रहे थे कि सरकार कुछ ताकत के साथ ऐसी कार्रवाई करेगी कि हमारे सनातन धर्म पर जिस तरीके से वो चोट पहुंचा रहे हैं, हमारे हनुमान जी के लिए, हमारी सीता माँ के लिए, हमारे राम जी के लिए जो आप शब्द वहां कहे गए हैं, उन जिन्होंने भी ये शब्द बोले हैं वो आज जंतर मंतर पर पूरी ताकत के साथ वहां लगे हुए हैं। और आज मैं पूरे देश के धर्म योद्धाओं से और अपने हिंदू रक्षा दल के योद्धाओं से एक बात कहनी चाहता हूं, आज उनको ठीक करने का काम, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम, उनके पिछवाड़े लाल करने का काम अब हो गया है। हिंदू रक्षा दल ने आह्वान कर दिया है कि हम इतवार में 26 तारीख को दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। हम अपनी पुलिस का मनोबल नहीं टूटने देंगे, हम अपनी सेना का मनोबल नहीं टूटने देंगे। और इनको ठीक करने का काम केवल और केवल हिंदू रक्षा दल और धर्म योद्धा जितने भी पूरे देश में हैं वो ही कर सकते हैं। तो आप लोग पूरी ताकत के साथ 26 तारीख में 12 बजे जंतर मंतर पहुंचे, हम सभी पहुंच रहे हैं और इनके पिछवाड़े लाल करके ही वापस लौटेंगे और नहीं तो घर वापस नहीं आएंगे। आप अब दोस्तों आप तय कीजिए ये सरकार किसकी हितैषी है? ना किसानों की, ना महिलाओं की, ना युवाओं की, ना बेरोजगारों की, ना छात्रों की, तो फिर किसकी है? हाँ, आप 3-4 नाम ले सकते हैं, अडानी, अंबानी, ऐसे लोगों के लिए आप कह सकते हैं। क्योंकि एक तरफ शिक्षा व्यवस्था का उसका जो बजट है साल का वो हर साल कट करती है, और दूसरी तरफ इन बड़े उद्योगपतियों के जो लोन हैं, कर्ज हैं, एनपीए वाले, उसे माफ़ करती जा रही है, राइट ऑफ करती जा रही है। कितना? 18 लाख करोड़, न जाने कितने लाख करोड़। आप तय कीजिए दोस्तों, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। अब हिंदू रक्षा दल के लोग आकर के जंतर मंतर पर ऐलान कर रहे हैं कि हम आएंगे, उनको सबक सिखाएंगे। ये स्थिति है और कोई केस नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं जागरूक रहिए, अपनी आवाज़ उठाइए, कमेंट करें।